इंतजार की घड़ियां लगभग खत्म होने वाली हैं। आज रात 8 बजे भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में आमने सामने होंगी। एशिया कप के 41 सालों के इतिहास में यह पहला अवसर है जब भारत और पाकिस्तान की टीमें फाइनल में भिड़ने के लिए तैयार हैं। तो इस मुकाबले में किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी और कौन सी टीम मारेगी बाजी और दोनों तरफ के प्लेइंग 11 क्या होंगे, इसी पर आपसे चर्चा करूंगा। साथ ही आंकड़े भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का महामुकाबला आज रात 8 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमें खुद को तैयार कर रही हैं। दोनों टीमों के खिलाड़ी जो है वो पूरी तरह से तैयार हैं और दुनिया को इंतजार है इस मुकाबले के शुरू होने का। अगर आप भारत पाकिस्तान मुकाबलों की बात करें तो आंकड़ों में T20 फॉर्मेट में भारत बहुत भारी दिखता है पाकिस्तान के ऊपर। कुल 15 मैच भारत और पाकिस्तान के बीच T20 इंटरनेशनल के खेले गए हैं, जिसमें 12 मर्तबा भारत को जीत मिली है, जिसमें एक जीत बॉल आउट में मुकाबला टाई होने के बाद भारत को मिली थी। तो 3 अवसरों पर पाकिस्तान को भी जीत का स्वाद चखने का अवसर मिला है। अगर हम लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल की बात करें जो भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए हैं, उसमें भी भारत को बढ़त मिली हुई है। 5 मैच भारत ने जीते हैं और 1 मैच पाकिस्तान ने जीता है। दुबई में बात करें, चूंकि फाइनल मुकाबला दुबई में ही होना है, तो वहां पर जो 5 मैच हुए हैं उसमें 3 मैच भारत ने जीते हैं और 2 मैच पाकिस्तान के नाम रहा है। एशिया कप T20 में भी भारत और पाकिस्तान की टीमें अब तक 5 बार भिड़ चुकी हैं और यहां पर भी भारत का पलड़ा ही भारी दिखता है। भारत ने 4 मर्तबा पाकिस्तान को एशिया कप T20 में शिकस्त दी है, तो पाकिस्तान को 1 जीत नसीब हुई है। T20 फाइनल की अगर हम बात करें तो सिर्फ 1 मर्तबा भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने रही। यह 2007 में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला था और नतीजा आपको पता है, भारत ने वो मुकाबला जीतकर 2007 T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। तो एक बार फिर से खिताब जीतने का अवसर है भारत के पास अगर इस एशिया कप के फाइनल में भारत पाकिस्तान को शिकस्त देता है तब। अगर हम दोनों टीमों की बात करें कि क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, तो देखिए भारतीय प्लेइंग 11 में जो एक बात है वो ये है कि कितने खिलाड़ी फिट हैं, क्योंकि जब श्रीलंका के खिलाफ शुक्रवार को मुकाबला खेला जा रहा था तो कुछ क्रैम्प्स आए थे। अभिषेक शर्मा को क्रैम्प्स आए थे, यह चिंता की बात है। हार्दिक पांड्या को भी क्रैम्प आए थे। तो क्या है लेटेस्ट स्थिति, तो देखिए अभिषेक शर्मा के लिए तो श्रीलंका मैच के बाद कहा गया था कि वो एक मात्र क्रैम्प है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे या ठीक हो गए हैं। हार्दिक पांड्या भी उम्मीद है कि मैच तक फिट हो जाएंगे। अगर वो फिट नहीं होते तब भारत के लिए थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। वैसे भारत के प्लेइंग 11 की बात करें, अगर सब कुछ सामान्य रहा तो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल हमेशा की तरह पारी की शुरुआत करेंगे और भारत एक बार फिर से उनसे जो है धमाकेदार आगाज की उम्मीद कर रहा है। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा उसके बाद होंगे। संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल भी टीम में होंगे। लेकिन जो एक चीज देखनी है कि शिवम दुबे और अर्शदीप सिंह में से किसी एक को ही अवसर मिल सकता है। बल्लेबाजी के तौर पर जो है वो शिवम दुबे का पलड़ा भारी है। हालांकि गेंदबाजी में भी उन्होंने भारत के लिए 5 विकेट लिए हैं और पिछले पाकिस्तान के साथ मुकाबले में बढ़िया गेंदबाजी भी की थी। लेकिन हार्दिक पांड्या अगर पूरी तरह से फिट नहीं होते हैं तब ऐसी परिस्थिति में भारत जो है अर्शदीप सिंह के साथ भी जा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती का खेलना ऑलमोस्ट तय है।
जहां तक पाकिस्तान की बात है तो साहिबजादा फरहान के साथ फखर जमा पारी की शुरुआत कर सकते हैं। दोनों चाहेंगे कि तेजी से रन बनाएं, जैसा कि पिछले मैच में उन्होंने जसप्रीत बुमराह पर हमला बोला था। एक बार फिर से उनकी कोशिश होगी कि जसप्रीत बुमराह को सेटल डाउन नहीं होने दिया जाए। 3 नंबर पर आपको सैम अयूब दिखेंगे। हालांकि बल्ले से उनका योगदान इस एशिया कप में बहुत नहीं रहा है, लेकिन वो एक प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। सलमान अली आगा होंगे तो हसन नवाज, खुशदिल और हुसैन तलत में से किसी एक को अवसर मिलेगा। ऑलराउंडर में फहीम अशरफ आपको दिखेंगे और मोहम्मद नवाज होंगे तो मोहम्मद हैरिस को भी अवसर मिलेगा। और फिर शाहिन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद भी प्लेइंग 11 का हिस्सा होने जा रहे हैं। देखिए, अगर भारत को यह मुकाबला जीतना है तो क्या कुछ करना होगा। करना यह होगा कि मिडिल ओवर्स में भारत को बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी। अब तक इस एशिया कप में भारत को स्टार्ट तो जबरदस्त मिला है, लेकिन कई मैचों में मिडिल ऑर्डर में भारत राह से भटक गया है और वहां पर उसने धीमी बल्लेबाजी ही नहीं की, विकेट भी गंवाए हैं। अभिषेक शर्मा पर जो है ज्यादा डिपेंडेंसी दिखी है। ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। बड़ा मैच है तो वो बड़े मैच के खिलाड़ी माने जाते हैं, तो आज हम उम्मीद करें कि सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक बेहतरीन पारी निकल कर आएगी। इसके अलावा अगर आप बात करें, जो एक चिंता की बात है वो है भारत का डेथ ओवर्स। चूंकि भारत अभी तक एक ही तेज गेंदबाज के साथ ज्यादातर मैचों में उतरा है, जसप्रीत बुमराह, और 3 ओवर वो पावर प्ले में कर देते हैं। तो वैसी परिस्थिति में अंतिम 5 ओवरों में भारत ने रन खर्च किए हैं, तो यहां पर भी भारत को अंकुश लगाने की जरूरत है। और इसलिए कई बार चर्चा होती है कि अर्शदीप सिंह को टीम में डाला जाए, लेकिन देखना है क्या कुछ फैसला लिया जाता है। इसके अलावा इस एशिया कप में जो है भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता है ये उसकी फील्डिंग है। बिल्कुल अप टू दी मार्क फील्डिंग अब तक देखने को नहीं मिली है। हर मैच में लगभग कैच छोड़े गए हैं, और अगर आप फाइनल मुकाबला में कैच छोड़ते हैं तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। इसलिए फील्डिंग वो क्षेत्र है जहां भारत को बेहतर करने की जरूरत है, ताकि वो एशिया कप फाइनल का ताज अपने सर पर रख सके। इसके अलावा अगर हम देखें तो जब भारत पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो वो मेंटल स्ट्रेंथ का भी टेस्ट होता है। तो कौन सी टीम मानसिक रूप से आज के मैच में ज्यादा मजबूत है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तो फाइनल जैसे मुकाबले का प्रेशर और भारत पाकिस्तान के मुकाबले का प्रेशर झेलना आसान नहीं होता। ये बातें पाकिस्तान के साथ भी लागू होती हैं। तो एक दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद आज हम कर रहे हैं। हालांकि अगर आप दोनों टीमों की का कंपैरिजन करें और मैन टू मैन अगर ये आप कंपैरिजन करें तो भारत का पलड़ा आज के फाइनल में भी मजबूत दिख रहा है। अगर पाकिस्तान जीतेगा तो उसे आप उलटफेर कह सकते हैं, लेकिन भारत ही हॉट फेवरेट होकर आज के फाइनल में जा रहा है। बस जरूरत इस बात की है कि भारतीय खिलाड़ी बाहर क्या कुछ हो रहा है उन बातों की अनदेखी करें, उसको इग्नोर करें। अगर बाहर की बातों को वो भूलकर सिर्फ गेम पर कंसंट्रेट करते हैं तो एशिया कप का ताज भारत के सर ही सजेगा। टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।